हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित जैन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। मैं आपके साथ हाजिर हूं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस और फोरकास्ट लेके। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले हफ्ते निफ्टी में हम कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं, क्या ट्रेड कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस लेवल तक नीचे गिर सकता है या ऊपर जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे हमको लॉन्ग एंट्री इन सब सवालों के जवाब हम देखेंगे इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। लास्ट वीक जैसा मैंने कहा था कि हम बियरिश थे और बैंक निफ्टी पे स्पेसिफिकली मैंने कहा था कि 39,400 के अगर ऊपर जाता है तभी आप लॉन्ग जाइएगा, एल्स इट विल डेफिनेटली ब्रेक बिलो 38,000, इनफैक्ट कैन गो टिल टुवर्ड्स 37,500। और हमने देखा and bank nifty has achieved those levels in this week. फेल टू गो पास्ट, ऊपर की तरफ ये नहीं गया, 39,400 को नहीं किया, लेकिन 37,500 जरूर अचीव किया जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। सिमिलरली निफ्टी के लिए भी हमने कहा था कि शॉर्ट रहिएगा, ओनली लॉन्ग इज बियॉन्ड 17,600 जोन, बट ये 17,640 तक भी गया टुवर्ड्स द एक्सपायरी। हावेवर इसने एक लो जरूर देख लिया था 17,050 का, जो कि वीक के बिगनिंग में ही था। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये बेरिश रहेगा, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन दिया था वीक के बिगनिंग में। और अगर देखें तो वीक एंड पे भी उसने बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है। देखिए यहाँ पे क्लोज किया है 17,185 पे। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट वीक, आइए देखते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स और इंडिकेटर्स की मदद से। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पे उनको मैं बता दूं कि आई शेयर माय डेली एंड वीकली एनालिसिस फॉर यूएस, यूरोप, यूके, इंडिया एंड इंडिया इंडिसेस एंड गोल्ड एंड सिल्वर एंड क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ये तो वीकली एनालिसिस आप देख रहे हैं। आप डेली मॉर्निंग मेरा एक एनालिसिस रिलीज करता हूं मैं, जो कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए रहता है। उसमें भी मैं निफ्टी 50 को इंक्लूड करता हूं, और जो लेवल आपको मैं उसमें दूंगा आप उस पर ट्रेड कीजिए। डेफिनेटली उस रेंज के अंदर अगर ट्रेड, नॉट ओनली अगर बट यस इट ट्रेड्स, उसके अंदर ही ट्रेड करता है और आप जरूर प्रॉफिट बना सकते हैं उस वीडियो को देख के। तो उस वीडियो को देखने का मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा जो डेली मॉर्निंग वीडियो है वो आप देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट कमा सकें। लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। और देखिए निफ्टी 50 के डेली चार्ट्स की बात करते हैं। पहले तो मैं लॉन्ग टर्म चार्ट दिखा दूं। यहाँ पे ये एक जोन था 14,000 टू 15,000 का, जहाँ पे कंसोलिडेशन था। फिर 15,000 से 16,000 का कंसोलिडेशन था, 15,500 से 16,000 का कंसोलिडेशन था। उसके बाद एक नॉन स्टॉप रैली लिया 18,600 के। एट दैट पॉइंट वी हैड एक्सपेक्टेड इट टू ब्रेक। फिर एक डाउनवर्ड मूव लिया अच्छा सा, लोअर हाई, इस पुराने हाई को इसने ब्रेक नहीं किया 18,600, फिर 18,300 के नीचे ही यह रह गया। अब इट हैज सीन अ ड्रॉप, ये वापस आया 16,800 700 की जोन पे। अगर बात करते हैं नाउ सी इफ यू कनेक्ट द डॉट्स हियर, पॉइंट नंबर 1 ऑन द डेली चार्ट्स कि ये लोअर हाइज कंसिस्टेंटली दे रहा है, हायर लोज दे रहा है। हायर लोज मतलब कि जो पुराना लो है उसको ब्रेक नहीं करता है और हमेशा थोड़ा सा ऊपर रह के जाता है। ये एक पॉइंट है। और अगर इसको थोड़ा सा नियर टर्म के चार्ट्स पे देखें तो नॉट ओनली लोअर हाइज हायर लोज, इट इज ऑल्सो गिविंग लोअर हाइज। इट मीन्स कि ये यहाँ पे अभी एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। ब्रेकआउट इसको देना है। इन जनरल ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, पर मोस्टली ब्रेकआउट अपसाइड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट यस इट कैन बी डाउनवेज ऑल्सो। सो अगर दिस वीक इफ यू सी निफ्टी 50 ट्रेडिंग बिलो 17,050, अगर ये इस वीक 17,050 रादर आई विल से 17,100 के नीचे भी अगर जाता है, इफ यू सी निफ्टी ट्रेडिंग बिलो 17,100, यहाँ पे इस लेवल के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखता है, डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक लेगा एंड इट इज गोइंग टू अचीव 16,800 एंड 700 लेवल। मार्क माय वर्ड्स, 17,100 के नीचे आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, आप एक ऑप्शन बाय कर सकते हैं 16,800 का। ये आपको जरूर 16,800 दिखाएगा। थोड़ा सा डिस्टेंट फ्यूचर वाला आप ऑप्शन लीजिएगा, ताकि क्योंकि ये कई बार क्या करता है थर्सडे तक आपको एक्सपायरी तक इट ट्राइज टू स्विंग एंड देन फिर फ्राइडे को या थर्सडे के एंड की तरफ ये ड्रॉप देता है। बट आई थिंक ये 16,800 700 जरूर दिखाएगा अगर आप 17,100 पे एक पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो। ऑल्सो अगर मैं बात करूं अपसाइड की, तो देखिए यहाँ पे इसको अब 17,600 को ब्रेक करना जरूरी है। 17,600 अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यू कैन गो लॉन्ग टिल द टाइम जब तक कि ये 17,600 के नीचे है। रादर मैं कहूँगा 17,500 के नीचे जब तक ये आपको दिखता है तब तक आप इसमें शॉर्ट रह सकते हैं। 17,500 के नीचे हम इसको जरूर ब्रेक करता हुआ देखेंगे। अब बात करते हैं वीकली चार्ट्स की। देखिए हमने देख लिया डेली चार्ट्स, अब देखते हैं वीकली चार्ट्स को। वीकली चार्ट्स पे भी सिमिलर है स्टोरी। यहाँ पे देखिए तो
अगर इस पूरे बुलिश रन की बात करें तो जब भी इसने ब्रेक दिया है, देखिए 2-4 चीज़ें मैं और दिखाता हूँ। ये राइज़ लिया, पूरा कवर अप कर दिया। यहाँ पे कंसोलिडेशन था, राइज़ लिया, कवर अप किया, थोड़ा-सा माइनर, बट ये इस लेवल तक आया जो कि पहले का कंसोलिडेशन लेवल था। मैं पास्ट हिस्ट्री भी आपको दिखा दूँ। ये बुल रन था, रिट्रेस किया, पूरा कवर कर लिया, जितना भी रन था, जितना भी राइज़ था। ये राइज़ था, उसके बाद में इस लेवल पे ज़रूर लेके आया, जिस पे वो कंसोलिडेट किया था, एंड देन इट वाज़ द प्रीवियस बुल रन व्हिच वाज़, ये अगर इसकी और हिस्ट्री देखें तो ये वाला बुल रन था जो कि अनअटेंडेड था, जिसको इस ड्रॉप ने कवर कर लिया। तो देखिए हर राइज का एक ड्रॉप तो कवर करना बनता है, और इस तरीके से मैंने हर इंडिसेस के अंदर भी ये देखा है कि ये कवर होना होता है, पर जरूरी नहीं है। ये इस समय बहुत ही अनअटेंडेड एक स्ट्रेच है जिसके ऊपर अभी तक कोई भी रिवर्सल नहीं हुआ है, पूरा ही अनअटेंडेड स्ट्रेच है। नाउ इफ यू सी दिस, वेयर कुड इट गो? अगर ये 16,700 को ब्रेक करता है तो ये जरूर 15,900 का पहला पोजीशन लेगा, फिर 15,900 का लेगा, देन फिर ये 14,500 पे स्ट्राइक करेगा। उसके बिलो तो फिर स्काई ओपन है अगर ये डाउन में गिरता है तो। लेकिन इस वीक क्या होने वाला है, अब इस वीक पे नज़र डालते हैं। देखिए हमने देख लिया, ये लोअर हाइज दिया है, ये हायर लोज दिया है, इसके बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि है मेरी पोजीशन 17,650 से लेके 17,000, रादर यू कैन टेक 16,950। तो अब नेक्स्ट वीक का कैंडल भी मैं देखता हूँ, नेक्स्ट वीक के कैंडल में भी अब मैं नियरेस्ट दो टर्म को देखता हूँ। देखिए अभी आपको लॉन्ग जाने का है तो लॉन्ग इज ओनली रिकमेंडेड जब ये मेरे को 17,500 के ऊपर दिखता है। 17,500 के ऊपर आप डेफिनेटली लॉन्ग जाइएगा, फिर मैं इसको हायर हाई लगाता हुआ देखता हूँ। 17,500 के नीचे जब तक ये रहता है, अब ये क्या करेगा, इसको ये जोन ब्रेक करना है, दैट इज वाई आई से अब 17,100 जब ये ब्रेक करता है यू कैन गो शॉर्ट डेफिनेटली। मेरा पहला सपोर्ट आएगा 16,950 के आसपास, और फिर ये सीधे नीचे जाएगा टूवर्ड्स 16,800, और उसके बिलो फिर स्काई ओपन है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देने वाला है, इस तरीके से 16,500 की तरफ ले जा सकता है, और उसके बिलो अगले वीक ये 15,900 भी लेके जा सकता है। तो हमने देखिए वीकली और डेली कैंडल देख लिया, एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे देख लिया। मंथली कैंडल की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने मंथली कैंडल में आपको बताया था, देखिए ये चैनल है। अब ये जब 17,000 को ब्रेक करता है इस मंथ में, डेफिनेटली हम एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने वाले हैं, जिसको कि ये 16,000 तक लेके जा सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। 2 वीक बचे हैं करीब करीब ये फरवरी के मंथ में, और अगर ये 17 रादर आई से 16,950 के नीचे जब भी जाएगा इस महीने, उसके बाद में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक देखने को मिलेगा। पहला टारगेट रहेगा 16,500, 16,800 डेफिनेटली है नियरेस्ट, उसके बाद 16,500, 16,200, और ये 15,900 तक जा सकता है। तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा। दूसरी चीज़ थी, ये अभी इसने लोअर हाई दे दिया है, तो अब प्रॉबेबली एक चैनल ये ऐसा बनाने की कोशिश कर सकता है जिसमें 16,500 तक लेके चला जाए मंथली चार्ट्स पे, उसको एक डबल बॉटम भी मिल जाएगा, और ये यहाँ पे प्रॉबेबली एक हायर लो भी दे देगा। अगर मैं इस चैनल की बात करता हूँ, इसको बीच वाली कैंडल को आप इग्नोर करके अगर चलते हैं, तो यहाँ पे इसके नीचे 15,950 16,950 के नीचे मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक देने वाला है। तो एक एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है निफ्टी 50 से। हमको 2-3 ऑब्जर्वेशन मिल गए इस पूरे एनालिसिस के अंदर, डेली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे, मंथली चार्ट्स पे। अब एक नज़र डालते हैं कि इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ तो देखिए ये है 100 मूविंग एवरेज 17,600 पे, ये है आपकी 50 मूविंग एवरेज, और ये है 20 मूविंग एवरेज। सो 17,350, 17,350 टू 17,600 इट हैज़ गॉट इट्स स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस जोन। ये 17,350 से 600 का जो जोन है, अगर उसमें कहीं पे भी फॉल बैक करता है तो आप अपना ट्रेड मत कीजिएगा। 17,350 के नीचे मैं इसके अंदर जरूर बियरिश रहूंगा, जो कि अभी 17,200 पे है। तो अभी मेरे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 17,350 के आसपास फर्स्ट रेजिस्टेंस दिखेगा, उसके बाद में 17,500 और फिर 17,600 की जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बट हाँ 17,350 के ऊपर जाता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू ड्रॉप्स, और 17,350 टू 17,600 हम साइड रहेंगे। 17,600 के ऊपर आप जरूर लॉन्ग जा सकते हैं, वो बहुत डिस्टेंट है, पहुंचना हो भी सकता है पॉसिबल और ना भी हो, बट यस बिलो 17,100 जो कि नियरेस्ट टारगेट है उसके नीचे मैं जरूर शॉर्ट आपको कहूंगा, उसके नीचे स्काई ओपन है।
डायरेक्ट डीपी और रेड में है। और बात करते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट की, तो ये यहाँ पे अभी पैरेलल चल रहा है। जिस दिन ये क्रॉस ओवर हुआ उसके बाद में मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। और बात करते हैं स्टॉकास्टिक की। देखिए स्टॉकास्टिक ने यहाँ पे हाई लिया, लोअर हाई लिया, यहाँ पे लो था, अब ये 200% ओवरसोल्ड पोजीशन में जाने के लिए रेडी है, इस चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे को 16800 तो पक्का है, जो कि ये दिखा सकता है 16950 16800 ये मेरे को जरूर दिखाएगा निफ्टी 50 इसी वीक में। और बात करते हैं मैकडी लाइंस की, तो सेल साइड में आ चुकी है, डाइवर्ज होने की कोशिश कर रही है। आरएसआई बहुत ही आरामदायक जगह पे है, जहाँ से अभी ना तो ये ओवरसोल्ड दिख रहा है ना ओवरबॉट दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ लेवल्स आपको क्या रखना है। तो अगले वीक जो है, देखिए पहली चीज़ तो है कि लॉन्ग जाने के लेवल्स क्या है, शॉर्ट जाने के लेवल्स क्या है, हमको ये सब पता होना चाहिए, तभी मैं एक अच्छे से ट्रेड कर पाऊंगा। फिलहाल मैं बेरिश हूँ, लेकिन इसलिए मैं सबसे पहले शॉर्ट्स से शुरुआत करता हूँ। 17100 इसके नीचे आप जरूर शॉर्ट जाइएगा। पहला सपोर्ट 17050 आपको मिलेगा, 50 पॉइंट आपको सीधे यहाँ पर है। उसके बाद में 16950, तो आपने 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स तो यहाँ तक बना लिए हैं। आप पुट ऑप्शन लेंगे तो बहुत सस्ता सा ऑप्शन लेके आपको एक बहुत अच्छा राइज देखने को मिल जाएगा, प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अगर 16950 के नीचे जाता है तो मेरे पास सीधा टारगेट है 16880 एंड 16800। नाउ सी, जब ये ब्रेक करना चालू करेगा तो ये कुछ भी लेवल नहीं देखता, सीधा एक स्लाइड होता है, सिंगल रेड लाइन होती है, और उसके बाद 16700 ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बिलो दैट इट विल हेड टू 16500, ये इस हफ्ते के लिए मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 16500 जब ब्रेक कर दिया तो आप इसको सीधा 16300 16220 पे देखेंगे। बिलो दिस यस इट कैन ड्रॉप टिल 15950 लेवल्स, रादर ऐसे 15900 लेवल्स। ये इस वीक होगा, अगले वीक होगा हमको नहीं पता, लेकिन ये होगा जरूर। अगर ये 16700 800 की जोन को ब्रेक करता है तो ये जरूर होगा, और आप इस लेवल पे जरूर निफ्टी को देख सकते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट इज गोइंग टू ब्रेक हैवीली प्रोबेबली, बट यस हम हमारी एक्सपेक्टेशन से नहीं चलते, हम लेवल से चलते हैं। हमको देखना है कि लेवल्स क्या है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरे को बाय कब लेना है, तो आप नेक्स्ट बाय इनिशिएट कर सकते हैं 17380 पे। 17380 के बाद आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 17450 का। नाउ 17450 मेरे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये 17450 से भी ब्रेक करना चालू कर सकता है। इट कैन अचीव ए हाई ऑफ 17450। उसके नीचे 17550 के नीचे सॉरी उसके अपसाइड में सीधा 17500 फर्स्ट सब रेजिस्टेंस, एंड देन 17540। देखिए यहाँ तक 17600 तक निफ्टी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अवेलेबल है। ये जोन जो कि है मेरी 17380 टू 17600, जैसा मैंने कहा था आपको मेरे वीकली और डेली चार्ट्स में, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, जिसको पार करना निफ्टी के लिए इस बार थोड़ा मुश्किल होने वाला है। पर अगर ये 17600 को पार कर गया तो समझ लीजिए कि बुल्स आर बैक, बुल आ चुके हैं, और ये इसको लेके जाएंगे 17800 और 18000 लेवल पे। तो मेरे पास ध्यान रखिएगा जब भी आप इस लेवल पे रहते हैं, बिकॉज वी आर बियरिश टिल 17600, आप अपना स्टॉप लॉस जरूर उस लेवल पे लगा के रखिए, कभी भी रिवर्स लेके उल्टी एकदम ड्रॉप कर सकता है। सो 17500 तक भी आप पूरे बियरिश रह सकते हैं, उसके ऊपर ही जरूर 17500 तक हमको ये देखना है कि हमको अपॉर्चुनिटी शॉर्ट क्या है, किस जगह पे हम शॉर्ट चले जाए। अगर ये जाता है ऊपर तो आप 17500 तक कभी भी शॉर्ट जा सकते हैं, जरूर ड्रॉप करेगा। इस तरीके से ये निफ्टी के लेवल से आप इसमें ट्रेड कीजिएगा, जरूर प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। नाउ लुक एट बैंक निफ्टी, व्हाट बैंक निफ्टी डिड लास्ट वीक। उसने हाई भी लोअर हाई दिया, लोअर लो दिया, और इस चैनल में ट्रेड किया। जैसा मैंने कहा था 39400 को इसने ब्रेक नहीं किया है। इस बार ये 39000 को भी अगर ब्रेक कर जाता है तो भी आप लॉन्ग चले जाइएगा। 39000 के ऊपर ये बहुत स्ट्रॉन्ग राइज देने वाला है, और वापस ऑन द डाउन साइड ये जब आपको 38300 के नीचे दिखे आप जरूर शॉर्ट जाइएगा। ये फिर वापस आपको लोअर लोज टुवर्ड्स 37200 37000 तक ले जा सकता है। इस टाइम ये वापस रिट्रेस नहीं करेगा, इस टाइम ये सिंगल साइड रहेगा, वन साइडेड मूव रहेगा, और ये स्ट्रॉन्ग ड्रॉप आपको देगा। तो देखिए ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे मैंने आपको कहा जैसा, ये जब
38,300 रादर मैं कह रहा हूँ। देखिए ऑलरेडी 200 पॉइंट गिर चुका है मार्केट क्लोज होने के बाद से, ऑलमोस्ट 17,100 200 लेवल्स पे क्लोज किया है। कहाँ पे ओपन करता है वो देखना जरूरी है, बट यस एनी टाइम यू सी इट बिलो 38,300, जब तक ये 38,300 के नीचे है आप शॉर्ट रह सकते हैं, और इसको आप वापस 37,000 इस टाइम ये जरूर स्ट्रॉन्ग ब्रेक देगा, ध्यान में रखिएगा। इट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेक विच विल टेक इट टुवर्ड्स 37,000 लेवल्स। और अगर ये आपको 39,000 के ऊपर जाता दिखता है तो ये आप फिर लॉन्ग चले जाइएगा। इन बिटवीन 39,000 टू 38,300 वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। और ध्यान रखिएगा 37,800 तक भी आप स्टॉप लॉस अपना 38,300 पे रख के चलिए, वापस 37,800 से 38,300 तक जा सकता है। ये भी एक प्रोबेबिलिटी है कि ये इस जगह पे आके फिर वापस रिवर्सल ले ले, और बिटवीन दिस जोन इट मे ट्राई टू ट्रेड, दैट इज 38,800 to 37,800. That is another probability. However, I am expecting once it breaks 37,800, definitely it will hit 37,000 levels. जब भी ये 37,800 के नीचे जाएगा ये जरूर 37,000 को स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा। आप अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस लीजिएगा। अब बात करते हैं, देखिए वीकली चार्ट्स पे भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट्स हमने देख लिया, एक बार मंथली चार्ट्स को देख लेते हैं। मंथली चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए मंथली चार्ट पे कैंडल अभी भी ग्रीन है, और अगर ये इसी चैनल में ट्रेड कर रहा है, इसको हाई देखना बाकी है जो कि 40,000 का है, और ये दोजी ही देने वाला है, तो प्रोबेबली 37,000 पे जाके फिर वापस ये रिट्रेस कर ले 38,500 के लिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, पर जब whenever you see it breaking 37,000 you can understand that markets are very bearish, it is going to ब्रेक वेरी वेरी हैवीली। और जब भी आप इसको 37,000 के नीचे जाता हुआ देखते हैं तो ये समझ लीजिए कि मार्केट्स बहुत बेरिश है, ये बहुत स्ट्रांगली गिरेगा टूवर्ड्स 35,000 एंड 34,000 लेवल्स। याद में रखिएगा इस बात को, जब भी ये टूटेगा 37,000 के नीचे, 37,000 के नीचे जब भी ये गिरेगा, इस वीक, अगले वीक, उसके अगले वीक 37,000 के नीचे गिरना मतलब कि ये 35 और 34,000 के पास लेके जरूर जाएगा। एट द सेम टाइम दिस टाइम इफ यू सी इट ब्रेकिंग बियॉन्ड 40K, definitely it will rise. Also look at this, after this on the monthly chart it has given a reversal, बट ये ड्रॉप लेके वापस रिवर्स दिया, रिट्रेसमेंट ऑन द अपसाइड ये यहाँ पे लेके फिर आपको अगले मंथ ये वापस नीचे लेके जा सकते। इसीलिए मैंने कहा कि ये ध्यान में रखिएगा जब भी आप ट्रेड लेते हैं। अब डेली चार्ट्स की बात करते हैं। देखिए डेली चार्ट्स पे ये राइज था, ड्रॉप लिया, रिट्रेसमेंट, लोअर हाइज दिया है और ड्रॉप लिया है। अब यहाँ पे क्या करेगा ये नीचे, जैसे मैंने आपको कहा 38,300 के नीचे जब ये जाता है तो फिर ये वापस आपको 37,600, 37,200, इनफैक्ट 37,000 तक लेके जा सकता है। ये एक ही दिन में हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि 1,300 पॉइंट्स फॉर बैंक निफ्टी इज हार्डली एनीथिंग दीज डेज। तो एनीथिंग बिलो 37,000 डेफिनेटली इट विल ब्रेक हेवीली in this month, in this week, in next week, in coming month, but it will break heavily towards 35 and 33,000 levels. So take your positions accordingly. I will expect it to drop. मेरा मानना है कि इस बार ये ड्रॉप करना चाहिए 38,300 के नीचे। जब भी मैं देखता हूँ मैं इसके अंदर बियरिश रहूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा कि ये 37,800 मेरे का फर्स्ट टच करे। आप अपना ऑप्शन बाय कर सकते हैं, बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन ले सकते हैं 37,800 का, जरूर ये टच करेगा। उसके बिलो ये 37,200, 37,000 को जरूर टच करेगा। आप अपना ऑप्शन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का भी ले सकते हैं अकॉर्डिंगली 37,000 पुट के लिए और बिलो लेवल्स के लिए। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप इसको 38,500 के ऊपर ट्रेड करता देखते हैं, सॉरी 38,800 रादर, अभी से 39,000 के ऊपर जब ये ब्रेक करता है तो आप डेफिनेटली लॉन्ग चले जाइएगा। उस समय भूल जाइएगा कि हम बियरिश थे, मैं बिल्कुल बियरिश नहीं था। मैं 39,000 के ऊपर आंख बंद करूंगा, क्लोज करूंगा और लॉन्ग चला जाऊंगा 39,000 के ऊपर। डेफिनेटली ये वापस 39,500, 34 और 40,000 को टच करेगा। मतलब कि मैं 39,000 के ऊपर सारे बियर्स को भगा के और सिर्फ लॉन्ग की बात ही करूंगा। तो मेरे एक्सपेक्टेशन, मेरे सोचने, आपके सोचने, आपके किसी एक्सपर्ट के सोचने से कुछ नहीं होता। मार्केट्स जब एक डायरेक्शन ले लेता है आप उस डायरेक्शन में ट्रेड कीजिए, और इसीलिए मैंने कहा 38,300 से लेके 39,000 तक पोजीशन मत लीजिएगा। यहाँ पे कभी भी ये ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर जा सकता है, तो अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली लीजिएगा। और आशा करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। प्लीज़
like, share, subscribe, comment and please press the bell icon and stay tuned with the latest analysis. रोज सुबह का वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और अगर आप ट्रेनिंग चाहते हैं, आप भी ऐसा एक्सपर्टीज चाहते हैं जिससे कि आप प्रिडिक्ट कर सकें मार्केट को, आप ज्वाइन कीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल या मेरा मेंटरशिप कोर्स जो कि 15 फरवरी से चालू होने वाला है। ये 8th बैच है और इससे जुड़ के आप जरूर पहले अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, पहले लर्निंग कीजिए। खुद एक लर्निंग जो है वो आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट्स दे सकती है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी सिर्फ हम गैम्बल करते हैं, जुआ खेलते हैं और उसके लिए हम अगर लॉस भी करते हैं तो वो हम जिम्मेदार हैं। तो पहले आप लर्निंग में इन्वेस्ट कीजिए। रीच आउट टू मी फॉर एनी ऑफ योर ट्रेडिंग और ट्रेनिंग रिलेटेड क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच। ईमेल आईडी और मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। रीच आउट टू मी जब भी आपका कोई क्वेरी है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग वीक अहेड। थैंक यू।